और कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश के पीछे आतंकी संगठन आईएसआईएस का खुरासान मॉड्यूल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में औपचारिक तौर पर एनआईए टेक ओवर कर सकती है। जांच एजेंसी की सूत्र के मुताबिक इस आतंकी मॉड्यूल ने साल 2017 में भोपाल रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में टाइम बम रखा था, जिसमें विस्फोट होने से कई यात्री घायल हो गए थे। तफ्तीश के दौरान इस आतंकी वारदात के तार बिहार के मोतिहारी में हुए रेल हादसे के आरोपियों से जुड़े थे। इस साथ ही दुबई में कारोबार करने वाले नेपाल के शमशुल हुदा का नाम भी सामने आया था। अब तक हुई तफ्तीश में कालिंदी एक्सप्रेस के जिस डिब्बे में पेट्रोल और बारूद मिला, उसका कनेक्शन कन्नौज के छिबरामऊ की दुकान का है। सूत्रों के मुताबिक ये रेलवे पर लोन वुल्फ अटैक की कोशिश है। इसी पर बातचीत करने के लिए शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, अगर इस पूरे मामले को कन्नौज में जिस तरह से रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रखा गया, अब बताया जा रहा है कि इसके पीछे आईएसआईएस का खुरासान मॉड्यूल हो सकता है, क्या जानकारी से लेकर? निश्चित तौर पर देखिए, अगर जिस तरह से अब जांच एजेंसी केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की अगर बात करें तो औपचारिक तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसी इस केस को अब टेक ओवर करने वाली है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस मामले पर एनआईए जांच की अनुशंसा कर दी गई है, लेकिन अनुशंसा करने के बाद इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से अब सिग्नल मिलना बाकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय में तमाम औपचारिकताएं पूरी की जा रही है, उसके बाद औपचारिक तौर पर एनआईए इस मामले में तफ्तीश में जुट जाएगी। हालांकि एनआईए के 3 सदस्यीय टीम अब मौके वारदात पे जाकर के मुआयना कर चुकी है कल, और किस तरह से वहां पर तमाम नमूने मिले थे, किस तरह से तमाम शुरुआती तौर पर सबूत मिले थे, इस तमाम सबूतों को भी यहाँ पर देखा गया। और जिस तरह से इस साजिश की बात करें तो इस पूरे इस ट्रेन हादसे में कालिंदी कुंज एक्सप्रेस में जिस तरह से आग लगाने का षड्यंत्र, और जिस तरह से कहा जा सकता है कि रविवार को कानपुर और अनवरगंज रूट पर जिस तरह से कालिंदी कुंज एक्सप्रेस से एक एलपीजी गैस सिलेंडर का जिस तरह से वहां से को देखा गया, वहां पे ट्रेन की पटरी पर रखा गया था, तो इन तमाम मामलों पर एक साजिश की जो बू है वो आ रही है। और इस पूरे मॉड्यूल में जो आतंकी संगठन आईएसआईएस का खुरासान मॉड्यूल जो है वो मॉड्यूल हो सकता है, क्योंकि इस तरह के मॉड्यूल पहले भी इस आतंकी संगठन के द्वारा आजमाया गया था। और साल 2017 की अगर बात करें तो जिस तरह से भोपाल में सामने आया था। हमारे दर्शकों को बताइए कि जैसे आईएसआईएस का नाम निकलकर सामने आया, ये खुरासान मॉड्यूल है क्या, किस तरह से अपने काम को अंजाम देता है? देखिए, खुरासान मॉड्यूल की अगर बात करें तो खुरासान मॉड्यूल जो है आतंकी संगठन आईएसआईएस का एक बेहद कहा जा सकता है कि ऐसा मॉड्यूल है जिसको लेकर काफी लोगों को ये खासकर युवाओं को इस संगठन में जोड़ने का प्रयास किया गया था। और इस मॉड्यूल के तहत लोन वुल्फ अटैक इसको करने का एक जो इम्प्लीमेंट है वो करने का उकसाया था, तो जिसमें कि इसमें कहा गया था कि जब अगर कोई अकेला शख्स भी है, वो अकेला शख्स भी किसी बड़े आतंकी वारदात को अंजाम दे सकता है। इसमें किसी भी संगठन के ज्यादा लोगों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जिससे कि वो राज ही बना रहे और उस पर किसी भी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सके। तो ये खुरासान मॉड्यूल का जो नाम है, सबसे पहले करीब 7-8 साल पहले ये देखने को मिला था। हालांकि इस मामले पर केंद्रीय जांच एजेंसियां एनआईए और दूसरी जो खुफिया एजेंसी अगर बात की करें एबी के द्वारा काफी इस पर रोकथाम लगाया गया, लेकिन ये खुरासान मॉड्यूल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी कई राज्यों में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसी मॉड्यूल का इस्तेमाल खास तौर पर रेलों को डिरेल करने में देखने को मिल रहा है। हालांकि ये तो जांच का विषय है और अब एनआईए इस पूरे मामले की जांच की बात उसकी निकलकर सामने आ रही है कि शायद अब पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और ये बढ़ते हैं आगे। मायावती ने जो राहुल गांधी पर निशाना साधा है उस पर अपडेट आपको दे देते हैं कि मायावती ने राहुल गांधी के विदेश में दिए गए उस बयान को लेकर निशाना साधा है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। मायावती ने इससे स्पष्ट है, वो कहती हैं कि इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने पर षड्यंत्र कर रही है। दरअसल कांग्रेस के सांसद जो है राहुल गांधी, जो अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर है, उनसे सवाल पूछा गया कि आप आरक्षण को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी आरक्षण खत्म करने जा रही है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि अभी सही समय नहीं है इस सवाल का जवाब देने का। जब ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण की बात की जाएगी, जब इस मुद्दे पर सोचना जाएगा, तब इस पर कुछ कहा जाएगा। अब इसी पर मायावती जो है वो पलटवार कर रही हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में अब इस समय राहुल गांधी का एक एक बयान जो अमेरिका में वो दे रहे हैं वो यहाँ सुर्खियां बटोर रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हो, चाहे आरक्षण को लेकर हो।